जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल, स्पोर्ट स्पाइन एंड पेन सेंटर इंदौर से। जी ऐसी वर्कशॉप पूरे देश भर में बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें लाइव ऑपरेटिव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बहुत क्लोज ग्रुप रखा गया, वो यहाँ की एक बहुत अच्छी बात थी। गिने चुने डॉक्टर्स को यहाँ आने का निमंत्रण दिया गया था और जो वेराइटी ऑफ केसेस थे वो बहुत अलग थे। मरीजों को बहुत अच्छा आराम था। पूरी कंप्लीट सर्जरी मात्र 1 सेंटीमीटर से छोटे चीज़े से, जो कि 7-8 मिलीमीटर का होता है, उससे की गई, जिसमें मरीज को मात्र एक टाँका आता है। इसकी खूबी ये है कि मरीज अगले दिन से चलने फिरने लगता है, उसको अगले दिन से ही आराम का अनुभव होता है और इसमें मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रक्त स्राव बहुत कम होता है। तो जो जटिल स्पाइन सर्जरी थी वो आज की तारीख में आके दूरबीन वाली एक बहुत सिंपल सी प्रोसीजर पे आके टिक गई है और आज की तारीख में स्पाइन के मरीजों को 90% मरीजों को इसके माध्यम से आराम दिया जा सकता है। इनकी ओपन सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। कितने पेशेंट आज सर्जरी की गई? आज जो अभी तक हम 2 पेशेंट का प्रोसीजर कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और बाकी हैं। लगभग 4 पेशेंट का प्रोसीजर आज होगा, बाकी बचे हुए मरीजों को कल किया जाएगा। कब ये नॉर्मल लाइफ जी सकने लायक हो जाएगा? मरीज लगभग सर्जरी के 4 घंटे बाद ही चलने फिरने लायक होते हैं और ये आराम से अगले दिन से अपना नित्य क्रिया कर पाते हैं। धीरे धीरे 10-15 दिन में रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। क्या विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है इस तरह के ऑपरेशन? इसमें एंडोस्कोपिक टेक्निक का उपयोग होता है, जो कि सलाइन इरिगेशन के थ्रू होती है, जिसमें बहुत मैग्नीफाइड व्यू होता है। हम भले ही 8 मिलीमीटर का इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, स्कोप डालते हैं, पर उससे हमें लगभग 10x व्यू मिलता है। मतलब हमें जो एरिया दिखता है वो बहुत बड़ा दिखता है, जिससे माइनर से माइनर इंजरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और ये सर्जरी काफ़ी सेफ हो जाती है। कहाँ से डॉक्टर्स आए हुए हैं इस वर्कशॉप में? डॉक्टर्स इस वर्कशॉप में हैदराबाद, इंदौर, कोटा, राजस्थान, इवन झारखंड, तमिलनाडु, झारखंड, हैदराबाद, सभी जगह से आए। लगभग काफ़ी सारे अलग अलग प्रदेशों से आए। इस तरह के वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद डॉक्टर्स के लर्निंग लेवल में और पेशेंट बेनिफिट में कहाँ तक सहायक? अमूलचूल परिवर्तन होता है। लर्निंग में भी अमूलचूल परिवर्तन होता है। पेशेंट के लिए तो ये अत्यंत सहायक है। इस तरह के वर्कशॉप प्रोग्राम जितने भी इंडिया में होंगे वो काफ़ी लाभकारी होंगे मरीज के जितने प्रोग्राम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार जायसवाल, आज के एडवांस स्पाइन एंडोस्कोपी वर्कशॉप का चेयरपर्सन हूँ और पिछले हम लोग हर 3 महीने पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें हम जो देश भर के डॉक्टर आते हैं उन्हें स्टेप बाइज सर्जरी का स्टेप बाइज एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये सर्जरी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट है। कितने पेशेंट को बेनिफिट मिला आज? आज हमारा टोटल 4 पेशेंट की सर्जरी करेंगे और कल हम लोग 4 पेशेंट की सर्जरी करेंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं कि क्या तकनीक है ये? स्पाइन एंडोस्कोपी एक तरह से डायग्नोस्टिक की तरह, जैसे हम स्कोप अंदर स्पाइन के अंदर ले जाते हैं और जो पैथोलॉजी होती है उसे हम रिमूव करते हैं। ओपन सर्जरी की तरह, जैसे मैं की होल सर्जरी, जैसे मैं एक छोटा सा अगर लेमैन के अंदाज में बताऊँ, उस दीवार में मुझे अगर उस पार देखना है तो हम की होल सर्जरी करके उस पार का देख सकते हैं। अगर ओपन सर्जरी करना हो तो जेसीबी से पूरी दीवार गिरानी पड़ेगी। तो जो पहले सर्जरी होती थी स्पाइन की बीमारी के अलावा, जो बीमारी तक पहुँचने का तरीका था उसमें हम पूरी स्पाइन काट डालते हैं। अभी हम स्पाइन को बिना काटे ही डायलेट करके वहाँ पे जाके और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना निकालते हैं, जिससे मरीज को नेक्स्ट डे से वो अपने डेली रूटीन काम कर सकता है। तो ये अफेक्टेड एरिया में पेन तुरंत बंद हो जाएगा या समय लगेगा? बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर मंडल हूँ, मैं झारखंड देवघर से आया हूँ। वहाँ से आने के बाद यहाँ जो पहुँचा, मैं ऑलरेडी स्पाइन सर्जरी कर रहा था एंडोस्कोपी का, लेकिन ये जो तकनीक है इंटरलैमिनर, इसमें काफ़ी सारे बीमारियाँ का हम लोग इलाज कर सकते हैं छोटे सा छेद से, जो कि उसी दिन मरीज को आराम मिलता है। और मरीज को जो डर था पहले कि स्पाइन सर्जरी का मतलब लकवा मार देना या फिर और ज़िंदगी भर उठ नहीं पाना, वो बात नहीं है। मरीज उसी समय बोलता है कि मेरा पेन रिलीफ होता है। मरीज के साथ बात करते करते हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ऑपरेशन के बाद जो रिलैक्स मिलता है वो पेशेंट खुद ही बोलता है। थैंक यू। हमें बताइए कि आज जो यहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, इससे क्या आपको सीखने को मिला? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम मोहन भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हूँ। मैं जैसा कि पेन फिजिशियन हूँ भुवनेश्वर का, मैं स्पाइन एंडोस्कोपी में रुचि रखता हूँ। तो मैंने जब मैं सुना तो मैं रजिस्ट्रेशन करके यहाँ आया कि टीचर्स टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और जो भी कोई भी पेन फिजिशियन इंडिया में अगर स्पाइन एंडोस्कोपी का कैरियर अपना बनाना चाहता हूँ तो सबसे अच्छा वर्कशॉप है इंडिया का। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए इस प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इससे लाभदायक हों और स्पाइन की जो समस्या है भारतवर्ष में
वो डिक्रीज। सर आप इतनी दूर से आए हैं और आपने वाराणसी में विजिट किया डॉक्टर साहब के यहाँ और वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब जैसे कि डॉक्टर जायसवाल सर और अग्रवाल सर बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने जितने भी ट्रेनिंग दिया है ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक दिन में सब ट्रेनिंग देना, लेकिन जितना भी स्टेप वाइज उन्होंने कहा है बहुत बेसिक स्टेप्स कहा है और मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा से ट्रेनिंग को ले तो शायद इस वर्कशॉप के बाद खुद प्रोसीजर कर पाएगा। इट इज क्वाइट अ नाइस वर्कशॉप एंड आई कांग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, वेरी नाइस एंड वो तो मनी एक Introduction. Please tell your experience here. Yeah, I am Dr. Ashwin. I am a pain physician from Tamil Nadu, and it's really a very nice experience. And I am very thankful to Dr. Suchit Kumar and Anshul Agarwal sir to bring this insight and all. And I have not seen a dynamic academic consultancy because they are completely teaching everything in and out, each and every step and all. And the patients are also benefiting of this kind of procedures, like non-surgical approach or minimally endoscopic spine approach. And these people from UP are very thankful so that they can easily approach and they can do non-surgical approach of spine. And it's very, very useful to them. That's all. Sir, this is your first workshop Yeah, attending in Varanasi? Yeah, this is my first workshop in endoscopic spine. So naturally, I think you should appreciate Dr. Sushil ji. Yeah, I need to appreciate Sushil Kumar sir and Anshul Agarwal sir and Shubhendra Singh for conducting this workshop nicely, and I am very thankful to them. Thank you. हमारे लिए हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर। सर अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज की वर्कशॉप में क्या बेनिफिट आपके लिए और पेशेंट के लिए होने वाला है? नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवर। मैं एक पेन फिजिशियन हूँ जो पुणे सिटी में महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। आपने सुना होगा डॉक्टर ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहते हैं, तो वो ज़रूरी भी होता है क्योंकि उसको अपना नॉलेज जो है वो निखारते रहना पड़ता है ताकि पेशेंट्स को कितना बेनिफिट दे सकता है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी स्पाइन एंडोस्कोपी ऐसी टेक्निक है जो पेन फिजिशियंस अभी सीख रहे हैं और उसके लिए इस तरीके के वर्कशॉप्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट 5 साल में बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑलरेडी अटेंड किए हैं, बट इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ जो प्रोग्राम जायसवाल सर अग्रवाल सर ने चालू किया है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 2 दिन का एकदम आप सीधे केसेस देख रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उससे जो इन एंड आउट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत ही सटीक। दूसरी बात, दोनों ही मेंटर्स बहुत ही ग्राउंडेड है, तो एक बैरियर फील नहीं हो रहा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम्स में आपका नॉलेज जो है बहुत ही फास्ट बढ़ता है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम साबित हुआ। थैंक यू। नाम अभिलाष है, मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। हेलो, मेरा नाम अभिलाष है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं काफ़ी ओपन ही करता हूँ, बाकी डिस्केक्टमी वाला, फिक्सेशन वाला, और मैं एंडोस्कोपी सीखना चाहता हूँ। और पिछली बार एक लोगों का वर्कशॉप देख लिया मैंने, सर जायसवाल सर, तो इस बार कुछ एंडोस्कोपी सीखना है, इतना दूर आया मैंने, और इधर सीखने के लिए ज़्यादा काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा है, सीखने का स्कोप ज़्यादा है, और अच्छा है कि मैं सीख पाया लोगों से। मैं आई वांट टू थैंक दिस डॉक्टर्स, देयर आर सम मेंटर्स टू मी, होप आई विल कंटिन्यू द सेम। सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अगर लेमैन पेशेंट की तरह अगर बात की जाए तो उसको क्यों इस सर्जरी को ऑप्ट करना चाहिए? देखो, ये एंडोस्कोपी सर्जरी ये डे केयर सर्जरी कैसे जो हम ओपन करते हैं 2-3 दिन 4 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, ये 1 दिन का सर्जरी है। अगर हम पेशेंट को आज सर्जरी किया, कल जा सकते हैं, वो 24 आवर्स में पेशेंट घर जा सकता है। ये तो मिनिमल इन्वेजिव जैसे सर्जरी है, तो इसलिए एंडोस्कोपी की बहुत स्कोप है। तो क्या इसमें अगर खर्च की बात की जाए तो वो भी एक मिनिमल है, या उतना खर्चा तो नहीं पड़ेगा, ओपन जैसा उतना नहीं पड़ेगा, तो पेशेंट बढ़ सकता है इसमें। आशीष गोयल, कोटा राजस्थान में पेन प्रैक्टिस करता हूँ। स्पाइन एंडोस्कोपी की जो नई टेक्निक आई है जिसमें पेशेंट को अपन बिना बिल्कुल छोटे से चीज़ से और इतनी बड़ी सर्जरी अपन कर सकते हैं, उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और अगले दिन से पेशेंट अपने डेली रूटीन के काम कर सकता है। इस टेक्निक को सीखने के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। डॉक्टर अंशुल सर, डॉक्टर सुधीर सर ने छोटे जो डाउट्स थे वो काफ़ी ईजिली क्लियर किए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप बनारस आए हैं राजस्थान से? जी सर। क्या राजस्थान में ये टेक्निक प्रचलन में नहीं है? सर अभी तो नहीं है इतना जितना यहाँ पर है, और ये टेक्निक मतलब इतनी अच्छे से अभी यूज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें लर्निंग कर्व अच्छा है, मतलब काफ़ी लंबा है, लेकिन सही मेंटर मिले तो आप सही टेक्निक से जल्दी आगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभेंदु सिंह हूँ, मैं गोरखपुर से आया हूँ और मैं
डॉक्टर सुशील सर के अंडर में पहले ट्रेनिंग लिया। ये जो स्पाइन एंडोस्कोपी है इसकी प्रॉपर यहीं पे इन हाउस। उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा ये तकनीकी। ये विश्व की आधुनिकतम तकनीकों में से एक है स्पाइन के इंटरवेंशन के लिए, जिससे कि मरीज को एक तुरंत कहा जाए 2 से 3 घंटे में आराम मिल जाता है और पेशेंट 24 घंटे में छुट्टियों के घर चला जाता है। बहुत छोटा सा टाँका आता है जो कि 1 महीने बाद दिखता भी नहीं, पता भी नहीं चलता है। तो बाद में फिर सर ने और मैंने सोचा कि ये चीज़ को तो थोड़ा फैलाना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद से फिर ये प्रोग्राम की हम लोगों ने शुरुआत करी थी सर के साथ, और लास्ट जो हम लोगों ने मार्च में किया था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर अब सर के मार्गदर्शन में हर 3 महीने में इसको करने का बैकबोन है इस पूरे वर्कशॉप की। सर सबके main आने सर जाने की- का, सब कौन कैसे सीखेगा, सारे काम इनके जिम्मे हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आप सर्जरी करते हैं क्या कोई क्लॉट रिमूवल का प्रोसेस है या क्या करते हैं उसमें? सर देखिए, ये मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशन है, स्पाइन इंटरवेंशन। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे हार्ट अटैक होने पे पहले ओपन सर्जरी होती थी, ठीक वैसे ही पहले स्पाइन के लिए अगर डिस्क बल्ज है, नस दब रही है किसी भी तरह का, तो ओपन सर्जरी होती थी, इम्प्लांट वगैरह लगता था। अभी क्या है कि तकनीकी इतना जागरूकता बढ़ गई है कि हम लोग एक छोटा सा 4 से 6 mm के छेद से, वो भी लोकल एनेस्थीसिया में जाके, और जो दिक्कत है बस उसे हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का हमें बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता है। सेम वैसे ही जैसे हार्ट अटैक में दिक्कत का मतलब वही क्लॉट होगा कुछ? क्लॉट नहीं सर, जो नस दबती है, जो नस दबने अच्छा। में डिस्क प्रोलैप्स होता डिस्क है, प्रोलैप्स। लिगामेंटम फ्लेमोम हाइपरट्रॉफी, मतलब जैसे ओपन सर्जरी में सबका एक ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे लिगामेंटम फ्लेमोम हाइपरट्रॉफी हो, डिस्क हो, बोन स्टेनोसिस। बट जो एंडोस्कोपी है मिनिमल इन्वेजिव है, तो हम करेक्ट सिर्फ उतनी पैथोलॉजी निकालते हैं जो उसे काज करता है। लेमैन के लिए बोल सकते हैं साइटिका का पहला ट्रीटमेंट ओपन सर्जरी था, अभी दूरबीन से। और हम लोग नेचुरल चीज़ें जो हैं शरीर में उसको जितना Disturb प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं उतना प्रिजर्व करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओपन सर्जरी में डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू। इधर आके ललित तुम बैठ जाओ, मैं अपने जाके मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ललित कुमार है। मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। मैं एक पेन फिजिशियन हूँ। तो अभी हम जितने भी पेन से निजात देने की कोशिश करते हैं पेन मरीजों को, लेकिन जो सियाटिका में जो दर्द होता है, और उसके लिए पहले क्या था, जो न्यूरो सर्जरी है वो एक बड़ी सर्जरी होती थी, इतना बड़ा चीरा होता था पीछे और अंदर जाके हमें थोड़ा सा दिखता था। अब हम छोटे से छेद से 1 सेंटीमीटर से कम से छेद से हम अंदर जाके हम बहुत बड़ा देखते हैं एंडोस्कोपी से। और जो नॉर्मल टिश्यू को हम नहीं काटते हैं, जो पैथोलॉजी है, जो बीमारी है, उसी को हम हटा के वापस आ जाते हैं। तो मरीज को जल्दी से आराम शुरू हो जाता है, मरीज अगले दिन से अपना काम शुरू कर सकता है, रूटीन अपने काम कर सकता है। और ये अभी ये डॉक्टर अंशुल हैं और डॉक्टर जायसवाल हैं, तो ये बहुत अच्छे मेंटर हैं। इनको जब अंदर जो बता रहे हैं, जो सर्जरी के दौरान में 2 वे है, मतलब जो हम पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जो वो बता रहे हैं हमें, उसमें कोई भी क्वेश्चन है कोई हम साथ में बता दिया जाता है। और बड़े अच्छे मेंटरशिप है, और मैं तो इनको कंप्लीट करना चाहूँगा कि वो आने वाले टाइम में और पेन फिजिशियन भी ये टेक्निक सीख के जाएँ, ताकि मरीजों को और आगे बेनिफिट हो सके। मतलब यहाँ पे बेनिफिट ये सीधे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। मैं डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, मैं न्यूरल्स और इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन हूँ। मैं ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ और एंडोस्कोपी में काफ़ी समय से करता, और स्पाइन एंडोस्कोपी के कंटेक्स्ट में कॉन्फ्रेंस हुई, तो वर्जन 3 है, थर्ड एडिशन मेरे ख्याल से ये इसी बार सेकंड एडिशन है ये। तो कोशिश यही है कि इसमें ज़्यादा से हम लोग को इसमें एंडोस्कोपी के जो डॉक्टर्स उनको ट्रेन किया सके, और उसके उनको एडवांटेजेस जो होते हैं एंडोस्कोपी स्पाइन एंडोस्कोपी के, जिसमें एक टाँके द्वारा छोटे बच्चे द्वारा काफ़ी सारी समस्याएँ जो होती हैं, कमर दर्द की, गर्दन दर्द की, हाथ दर्द की, उनको सोल्व किया सकता है। और चूँकि ये पहले ये जो टेक्निक थी पहले काफ़ी कॉमन नहीं थी, और पहले से बीमारी हुआ करती थी, बड़े शहरों में हुआ करती थी, अब जो सभी जगह उपलब्ध है, खासकर यहाँ पर तो बनारस में जो डॉक्टर यहाँ पे एडवांस पेन सेंटर जो है वो काफ़ी समय से करता आ रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एंडोस्कोपी में। और ये कॉन्फ्रेंस भी उसी के लिए की गई है कि इस तकनीक के बारे में, इसके लाभ के बारे में बताया सके, जहाँ से लोगों को पेन फिजिशियंस को इसके बारे में ट्रेन किया सके, ताकि ये जो और लोकप्रिय हो, जहाँ से मरीज़ का लाभ उठा सके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये 2013 से बात करें तो 2013 में इंडिया में पहली बार ये टेक्निक आई थी। बहुत ही कम लोग करते थे इसको, और मोस्टली लोगों में ये था कि जो न्यूरो सर्जन्स थे, वहाँ स्पाइन सर्जन्स थे, ऑर्गन फिजिशियंस थे, जो पेन फिजिशियन को था कि एंडोस्कोपी से शायद मरीजों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओपन सर्जरी एक विकल्प हुआ करती थी, अगर पहले सिर्फ ये होता था कि किसी को बैक पेन है, सियाटिका है, कमर दर्द है, या मेडिसिन खाओ या फिर ओपन सर्जरी कराओ, बीच में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो मिनिमली इन्वेजिव भी हो, मरीज को इसमें ज़्यादा कष्ट भी ना हो, और मरीज की हीलिंग भी फास्ट हो, ऐसा कोई टेक्निक नहीं थी।
जब एंडोस्कोपी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई तो लोग पहले स्केप्टिकल थे इसके बारे में कि ये फ़ायदा करती है कि नहीं करती, लेकिन अभी 2013 से लेकर 2026 अभी हो गया, इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है एंडोस्कोपी करते आ रहे हैं हम लोग। बहुत से लोगों को लाभ है। 90% जो स्पाइन की समस्याएं हैं, कमर दर्द की, बैक पेन की, शेड दर्द की, गर्दन दर्द की, उसको 90% केसेस में एंडोस्कोपी के द्वारा ट्रीट किया सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की, बहुत बड़े बहुत चीरा करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से छेद से मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम के उसमें इसको किया जा सकता है। तो ये धीरे धीरे ये टेक्निक ग्रो होती जा रही है और इसमें मॉडिफिकेशन होते जा रहे हैं और काफ़ी जो स्पेक्ट्रम भी है, पहले कुछ केसेस में यूज़फुल थी, अब ये स्पेक्ट्रम भी बढ़ता जा रहा है और 90% केसेस में ये स्पाइन के मरीजों में उपयोग किया जा सकती है। सर अमूमन कितना खर्च पड़ता है पेशेंट? ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, बट कहीं मान के चलें अगर वैसे तो ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत ही कवर हो रही है तो गरीब मरीजों को उसका ही बेनिफिट मिल रहा है। और छोटे शहरों से मेट्रो के पीछे बात करें तो एनी वेयर उसकी कॉस्ट करीब 75,000 से 1.5 लाख तक लगती है। बट आयुष्मान में भी आजकल ये मिल रहा है, गरीब मरीजों को लाभ मिल रहा है इसका पूरी तरीके से। तो कह सकते हो कि इतनी एडवांस सर्जरी जो है वो इतने कम पैसे में और ऑलमोस्ट आयुष्मान में तो फ्री अवेलेबल है, तो एक तरह से मरीजों के लिए वरदान है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को उसका लाभ उठाना चाहिए।